दुख में सुमरन सब करें सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। ये सिर्फ भगवान के लिए नहीं कहा संत कबीर ने, ये पता है किसके लिए कहा है? ये हेल्दी फूड के लिए भी कहा है। क्योंकि जब हमको हेल्दी फूड खाना होता है तब हम खाते नहीं हैं, और उसके बाद जब फिर हमें लगता है ओ हो हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम सुमरण करते हैं हेल्दी फूड का। हाँ, जब डॉक्टर बोलता है तब हमें याद आ जाता है हेल्दी फूड। तो अगर सुख में भी हेल्दी फूड खाएं तो फिर दुख में हेल्दी फूड खा के परेशान होने की क्या जरूरत है? और अगर हेल्दी फूड टेस्टी भी हो, जैसे कि मोमो चाट जो आने वाली है म्यूजिक के बाद, तो बात ही क्या है। तो आज हेल्दी फूड एंड कबीर जुगलबंदी, ठीक है। Rolling and action. तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं कुछ सेहतमंद लेकिन चटखारे वाला मोमोज चाट है जी। क्योंकि वो क्या है, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। शुरू करें। म्यूजिक तो हो गया ना अपना, म्यूजिक हो, चलो जी फिर ठीक है। तो ये जो डिश है ना जी, ये ऐसा नहीं कि रणवीर ने रैंडमली बैठे बैठे बना दी। इस डिश की इंस्पिरेशन जो है वो तुर्की में मांती बोलते हैं, अफगानिस्तान में भी खाई जाती है, और क्या मज़े की चटकारे वाली चीज़ होती है। मैंने कहा भैया आज वो अपनी चाट की तलब और वो मोमोज की हेल्थ दोनों को मिक्स करना ज़रूरी है। तो इस मोमोज चाट की इंस्पिरेशन है अफगानी मंतू या टर्किश मंती। एक नरम मगर टाइट डो बनाना है। नरम मगर टाइट मतलब एक ऐसा टाइट डो जो आपने पूरा पहलवानी करके गूंदा हो। अब ये गया इसमें थोड़ा सा ऑयल ना, और ये थोड़ा गीला कपड़ा, एंड वी आर डन। 10 से 15 मिनट छोड़ना है, और 10 से 15 मिनट छोड़ना है तो जाहिर सी बात 10 से 15 मिनट वेस्ट तो करेंगे नहीं हम। क्या करेंगे, फटाफट से फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग के लिए ना मैं क्लासिक फिलिंग ले रहा हूं, जो पहाड़ों में सबसे ज़्यादा कॉमन सब्जी होती है, रूट वेजिटेबल्स। तो एक तो ये शकरकंदी है, ठीक है, इस शकरकंदी को मैश कर लिया। फिर एक ये आलू है, तो ये आलू प्लस शकरकंदी मैश कर ली मैंने। दूसरा, अब मैं क्योंकि चाट बना रहा हूँ ना, तो इसके लिए चाट बनाते समय वो हमको आदत है ना, वो थोड़े से भाई चाट में आलू तो होने चाहिए ना, तो दैट इज ऑल्सो अ थॉट। बट अगर मोमोज देखा जाए तो क्लासिकली पालक और आलू के मोमोज बहुत फेमस है एज ए स्टफिंग। ये हो गई फिलिंग, बहुत ही बेसिक फिलिंग है। तो इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो हम खत्म कर चुके हैं, मोमोज और मोमोज की स्टफिंग, ठीक है, जो भैया रेस्ट हो रही है, रिलैक्स कर रही है। दूसरा हिस्सा है चने की दाल जो टमाटरों के साथ पकाई जाती है, और साहब क्या बनती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको मोमोज चाट ट्राई करनी है तो आपको ये दाल बनानी पड़ेगी, वरना आपकी मोमोज की चाट में दम नहीं होगा। लोग खाएंगे वैसे नहीं मुस्कुराएंगे जैसे आप चाहते हैं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था है ना कि चने की दाल अच्छे से बनाना है। और तीसरा हिस्सा है दही, बड़े मजे का होता है, पुदीने वाला दही। जैसे अपनी इमली की चटनी होती है ना, बस ये समझ लीजिए कि ये इमली की चटनी का सब्स्टिट्यूट है हमारी चाट में, ठीक है। ये जो टमाटर वाली चने की दाल है, ये इमली की चटनी का सब्स्टिट्यूट है। दाल जो है अच्छे से ओवरनाइट सोक की हुई है, और उसके बाद मैंने निकाल के 1 घंटा गर्म पानी में सोक किया। मतलब हलवा नहीं बनाना, दाल खड़ी खड़ी होनी चाहिए, वही इसकी मोनोपोली है। लो जी, अभी पानी का छींटा दिया। अब ये दाल को पानी डाल के छोड़ देना है, चाहे थोड़ा नमक अभी डाल दें, पानी डाल के छोड़ देना है 5-7 मिनट। कोई जल्दी नहीं करनी, हलवा नहीं बनाना, लेकिन जितना वक्त जो ये दाल लेगी उतना वक्त तो ये लेगी। वो क्या कह गए थे कबीर जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए। जब ये पकेगी तभी पकेगी। ये गया नमक, और अब ये फ्रेश टोमेटो प्यूरे है। हाँ, ताज़े टमाटर लिए, प्यूरे करे और छान दी। नॉर्मली मैं छानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो मुंह में रेशे आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो छान दी। अब आप जोर लगा लो, दाल ना पकेगी। प्रोटीन होता है ना दाल में, तो प्रोटीन जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कोएगुलेट हो जाता है। मतलब कि
कोई भी हाई प्रोटीन चीज़ जब आप खट्टे के साथ पकाते हैं तो वो घुलती नहीं है, जम जाती है। जैसे पोच्ड एग में हम खटास डालते हैं, तो खट्टे और प्रोटीन का रिएक्शन जो है वो ये इंश्योर करेगा कि दाल हमारी हलवा ना बने। तो अगर पहले नहीं बनी तो अब नहीं बनेगी। अब इसके अंदर डाल दी थोड़ी दालचीनी और लंबे समय तक दाल को पकाना है इसके अंदर। ठीक है जी। अभी मेरा फेवरेट मसाला जो मैं हर चाट में ठोक के डालता हूँ, काली मिर्च, जीरा, सौंफ बराबर बराबर। नाइस, डन। तो एक पोर्शन के हिसाब से मैं प्रेप ज़्यादा कर रहा हूँ, और ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमें तो हमारे बुजुर्गों ने ये सिखाया है कि एक का हमेशा सवा करो, बिकॉज भूख ही मिटेगी। या तो तुम्हारा खाना इतना अच्छा होगा कि आदमी को इतनी भूख लगेगी कि एक का सवा खा जाएगा, या फिर वो जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो किसी की भूख मिटाने के ही काम आएगा। खाना कभी वेस्ट नहीं होता। वो कबीर जी कह गए ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस वही। इसमें थोड़ी शक्कर, चटपटा करना है इसको, और थोड़ा सिरका। शक्कर और सिरका डालने के बाद कम से कम नहीं तो तेज आंच पे 5 मिनट या धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट पकाना है, जब तक कि विनेगर की वो हींक ना निकल जाए। दैट शार्पनेस हैज टू गो। वो क्या है ना, ये मंतू, अफगानिस्तान में मंतू, कोरिया में मंदो, टर्की में मांती, ये एक ऐसा डंपलिंग है, इसकी कहानी कहनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और आर्मीनिया, चेकोस्लोवाकिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, मॉस्को, कोरिया, जापान, मंगोलिया, इन सब जगह पे किसी ना किसी रूप में ये पाया जाता है। और ख़ासतौर जब ऐसी बारिश हो रही हो बाहर, तब हमेशा खाया जाता है। एंड फॉर मी इसकी ब्यूटी पता है क्या है? ये रॉ है, रियल है। हाँ, एकदम इसमें कोई रॉयल्टी नहीं। ये आम आदमी का खाना है। जो मीट वीट बचा होता था वो लिया जाता था, डम्पलिंग्स के अंदर भर दिया जाता था, और क्योंकि इन सब जगहों पे दही का बड़ा उपयोग है, दही के साथ और कीमे या दाल के साथ डाल के, टमाटर के साथ पका के डाल दिया जाता था। और दही और मिंट का जो क्लासिक कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता था टिल टुडे। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप डिमसम, वो चाइनीज़ रॉयल डिमसम और ये देहाती अफगान मंतू में से एक चूज़ करिए, मैं मंतू चूज़ करूँगा। इसलिए ये कहानी जो है वो कही जानी बहुत ज़रूरी थी। दैट इज़ वाई दिस रेसिपी हैड टू बी बॉट आउट। और चाहे चाट के बहाने से ही, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये मंतू की कहानी आज कह दी गई। बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। तो ये है जी हमारा चाट मोमो। आई नो आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार रणवीर बरार ऐसे घुमा देगा चाट को। रणवीर बरार ने भी नहीं सोचा था, गलती से घूम गया। अब इसका बेस्ट पार्ट क्या है ना, इसमें स्टीमर वीमर कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डाला पैन में और ये डाल दिया अपने दोनों मोमो और लगा दिया ढक्कन। इसको ऐसे 3 से 4 मिनट, बस 3 से 4 मिनट भाप देनी है। इसको अपने पानी में भाप देनी है। बाद में बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के सेयर कर लेंगे। एंड डन। हाँ, फर्स्ट क्लास पक गया। और अब थोड़ा सा तेल क्रिस्पी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा तेल बहुत होता है। जैसे संत कबीर ने कहा है कि भाई जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। थोड़ा सा तेल। ये दाल और टमाटर की जो चटनी है ना, यही इसकी मोनोपोली है बस। चलो जी, सब तैयार है। अब क्या करना है, बस दही बनाना है पुदीने वाला। अब पुदीना जो है इसको 2 भाग में बांटना है। एक भाग जाएगा माइक्रोवेव में, जिसका बनेगा पाउडर, और एक भाग एकदम ताज़ा ताज़ा चॉप होगा।
पुदीना जो है वो इस चाट की जान है साहब। नो पुदीना इज इक्वल टू नो मोमो चाट। ठीक है, फिर ये गया पुदीना, नमक, शक्कर, और माइक्रोवेव ये कह रहा है कि हमारा पुदीना सूख गया है। काली मिर्च, डन होगा जी, डन। बन गया ड्राई पुदीना पाउडर फास्ट फास्ट। ये लो जी, नींबू, नमक, धनिया, पुदीना और चाट वाला कचुम्बर रेडी है साहब। ये लो जी, हमारा मिंट वाला दही। उसके बाद हमारा वो चाट मसाला आरबी स्पेशल, ये पुदीना पाउडर, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जी, ये जो इसकी मोनोपोली है। और अभी हमारा मोमो, ये दाल ही तो मेन है, जहाँ मौका मिले वहाँ डाल दो दाल। थोड़ा हमारा चाट मसाला, थोड़ा सलाद, ओए होए होए। क्या था वो? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। भाई अगर सुख में इसका सुमिरन करेंगे ना तो डॉक्टर वाला दुख कभी नहीं होगा, ये तो गारंटेड है जी। क्योंकि मोमो के मजे अलग, चाट के मजे अलग, कचौड़ी के मजे अलग, टिक्की के मजे अलग, और वो छोलों वाला फील आ रहा है वो छोले की दाल से। ऐसा लग रहा है टिक्की छोले भी खा रहा हूँ, कचौड़ी भी खा रहा हूँ, मोमो भी खा रहा हूँ। इसका सुमिरन कर लीजिएगा जी। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।